नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय इतिहास पार्ट फर्स्ट की, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं जो कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपके आने वाले भी फिलहाल अगस्त में पीटी का एग्जाम और सुपर टीटी है और तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसके लिए बहुत ही वरदान साबित होंगे। तो आइए दोस्तों, देखते बढ़ते प्रश्नों की ओर। और दोस्तों, प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों दोनों से, या पंजाब से। तो दोस्तों, जो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी असहयोग, रामावाद्य आंदोलन, अनुकूलन प्रविघटन, अभिविधेयक। तो दोस्तों, कांग्रेस के जो नरम दल के नेताओं की आंदोलन की जो पद्धति थी वो थी आपकी राजावादिमत आंदोलन की। इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ये बीपीएससी 2008 में पूछा गया था। अगला आता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का जो है उद्भव हुआ था। ये दोस्तों पूछा गया था आईएएस 2015 में। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, इसमें परिणाम स्वरूप जो नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था वो स्वदेशी आंदोलन के तहत हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? ये बीपीएससी 2000 में पूछा गया था। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, ऊधम सिंह और गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, उग्रपंथी जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक थे, मदन लाल थे, ऊधम सिंह थे और गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। इसलिए इसको नहीं थे पूछा है दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, जो स्वदेशी के समर्थक थे वो अरविंद घोष भाई थे। इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में मध्यम मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए हूँ, मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो मध्यम मार्गी नहीं थे। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया था। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को, एमजी रानाडे को, या गोपाल कृष्ण गोखले को। तो दोस्तों, जो नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता था वो बाल गंगाधर तिलक थे। इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये यूपी उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया था। अगला आता है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? बीजी तिलक ने, एमजी रानाडे ने, विपिन चंद्र पाल ने, या अरविंद घोष ने। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में गणपति जो पर्व का जो श्री गणेश किया था वो बीजी तिलक ने किया था। इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा के पर्पज से, चाहे आपका पीटी का एग्जाम हो, सुपर टीटी का एग्जाम हो, चाहे तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं कोई सी भी हो। अगला आता है। लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन सिलोन, या हेनरी कॉटन। तो दोस्तों, जो बाल गंगाधर तिलक को जो अशांति का जनक कहा था तब वो कहा था वैलेंटाइन सिलोन ने। याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, मैक्स मुलर ने, बिपिन चंद्र पाल ने, या विलियम जोन्स ने। दोस्तों, मैक्स मुकर ने कहा था बीजी तिलक को सजा के पश्चात दया वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ये किसने कहा था? मैक्स मुलर ने। तो बी ऑप्शन इसका जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। दोस्तों, 1908 में जो बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी वो 6 वर्ष के लिए हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बीआरसीएस में 1999 पूछा गया था। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और स्वरूप राजनीतिक हो गया था? रामदास शिवाजी, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक।
दोस्तों बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने ही महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया था कि एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया था। इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया था? लाला हरदयाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह ने? दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला आता है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में पूछा गया था। महात्मा गांधी ने जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि है किसकी क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? अगर कहें तो महात्मा गांधी ने जो है सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन में दी थी? खेड़ा सत्याग्रह में, या बारदोली सत्याग्रह में, नमक सत्याग्रह में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में? तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी थी। तो इसका जो इसका बी ऑप्शन जो है वो दोस्तों राइट हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह। अगला देखते हैं, अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. खोखले, एस.एन. बनर्जी? तो दोस्तों अरविंद घोष थे, वो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? जो उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता नहीं था? बिपिन चंद्र पाल, बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, जी.के. खोखले? तो दोस्तों उग्र राष्ट्रवादी जो नेता नहीं थे वो जी.के. खोखले नहीं थे। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तीनों जो कैसे थे? उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। अगला आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, या 1919 के बाद? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के जो प्रभावाधीन आया था वो 1906 के बाद आया था। इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण खोखले, लाला लाजपत राय? तो दोस्तों जो जुड़े नहीं थे वो थे लाला लाजपत राय। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, लाला लाजपत राय। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़े थे वो थे लाला लाजपत राय। अगला देखते हैं, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? उन पर सर सैयद अहमद का प्रभाव था, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, या मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति? दोस्तों भारतीय मुसलमान जो है सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। इसका मुख्य कारण यही था कि उग्रवादियों को हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति नहीं थी। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस 2014 में पूछा गया था। शौकत अली ने, मोहम्मद अली ने, मौलाना ए.के. आज़ाद, या एम.ए. अंसारी ने? दोस्तों शौकत अली ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी महात्मा गांधी के साथ में। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटी जैसे एग्जाम में पूछने की संभावना बिल्कुल रहेगी। बनारस अधिवेशन 1905, या कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अधिवेशन में प्रथम बार जो स्वराज शब्द जो है बनारस अधिवेशन 1905 में व्यक्त किया गया था। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बनारस अधिवेशन 1905 में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक की, या गोपाल कृष्ण खोखले ने, अरविंद घोष ने, दादा भाई नौरोजी ने? तो दोस्तों 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, या फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण खोखले थे, या दिनेश
बचा थे। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण खोखले जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। यूपीपीसीएस 1999 में पूछा भी गया था। इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता दोस्तों, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, AC बोस ने या दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2013 के ARO UPRO में पूछा गया था। तो ये स्वराज शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो दयानंद सरस्वती ने किया था, याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? गुजरात रत्न या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या दादा भाई नौरोजी या पंजाब सरस्वती। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका वो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस जो है लोअर पीसीएस सबऑर्डिनेट 2008 में पूछा गया था। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग जो था वो उस समय का वायसराय था भारत का। और जब राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो राइट हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। अगला आता है दोस्तों, दिल्ली में उनके राज के प्रवेश द्वार के अवसर पर बम फेंका गया था। लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड मेयो पर, लॉर्ड मिंटो पर, लॉर्ड हार्डिंग पर। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग में जो है उनके राज के प्रवेश के अवसर पर जो है बम फेंका गया था। तो डी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग पर। अगला आता है, दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित की गई? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, PTS एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 1910 में, 1911 में, 1916 में या 1923 में? दिल्ली भारत की राजधानी जो दोस्तों 1911 में घोषित की गई थी। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1905 को, 1909 को, 1911 या 1920 को? यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया था और इसके बाद एक बार और पूछा जा चुका है दोस्तों। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है 1909 को जो है पारित किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे उसमें से देश का विभाजन कराया था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना या वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन या गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन या विधानसभाओं में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देश का विभाजन कराया था जो राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद थे और उसके कारण जो विभाजन कराया गया था, तो उनका मुख्य कारण था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो डी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भागना ने। तो दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने जो है मित्र मेला संघ को शुरू किया था, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला आता है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? सावरकर के साथ, अजीत सिंह के साथ, प्रफुल्ल चाकी के साथ या बिपिन चंद्र पाल के साथ? दोस्तों प्रफुल्ल जो है चाकी जो है मुजफ्फरपुर बम कांड के उस समय घटना से संबंधित हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी। अगला देखते हैं दोस्तों, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में? दोस्तों महाराष्ट्र में जो है 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, याद रखिएगा। अभिनव भारत संगठन की जो स्थापना वर्ष है वो 1904 है और कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। APP से 2015 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। क्रांतिकारियों ने, अगला देखते हैं, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। खुदीराम बोस ने, VD सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने या भगत सिंह ने? तो दोस्तों VD सावरकर ने जो है अभिनव भारत का गठन किया था। इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, VD
सावरकर। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सबसे बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चित्तरंजन दास ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, मोतीलाल नेहरू ने या तेज बहादुर सप्रू ने? दोस्तों चित्तरंजन दास ने जो है अरविंद घोष का बचाव किया था अलीपुर षड्यंत्र मामले में, तो इसका ये ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, चित्तरंजन दास। अगला देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, राम बिहारी बोस ने या सुभाष चंद्र बोस ने? दोस्तों युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व है वो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था, तो ये ऑप्शन इसका जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है, बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था? अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांध समिति, वृत्ति समिति, साधना समाज? तो दोस्तों जो बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, वो अनुशीलन समिति के तहत दिया था, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पी मित्रा, वारेंद्र घोष, नरेंद्र गोसाई, वी.डी. सावरकर। यूपीपीसी 2008 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना की गई थी वो पी मित्रा के द्वारा की गई थी, ये ऑप्शन इसका जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी पात्र केस से नहीं जुड़ा है? मतलब काकोरी जो षड्यंत्र घटना थी तो वो कौन नहीं जुड़ा है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन खान, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां। तो दोस्तों जो भगत सिंह थे वो काकोरी षड्यंत्र केस में नहीं जुड़े थे, और दोस्तों ये कब हुआ था काकोरी षड्यंत्र? तो 1925 में। तो भगत सिंह नहीं थे, बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन खां, अशफाक उल्लाह खां, ये सभी थे दोस्तों। अगला आता है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये अभी मैंने बताया तो 1925 में, याद रखिएगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये थे आज के 40 प्रश्न। दोस्तों अगले पार्ट में 40 प्रश्न दोस्तों हम पार्ट टेस्ट सेकंड में लेके आएंगे भारतीय इतिहास में दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।